हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MLA एकेडमी पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम नवोदय विद्यालय के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व करा रहे हैं। हमने आपको 2021, 2022, 2023, 2024 के चारों पेपर सॉल्व करा दिए हैं। आज हम 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला पार्ट रीजनिंग का, जिसके 40 सवाल आपको दिए जाते हैं। तो देखिए, जो शुरू के 1 से 4 प्रश्न हैं उसमें हमें ये बताना है कि दिए गए 4 चित्रों में से कौन सा चित्र अलग है। तो देखिए, पहले सवाल में जो 4 चित्र दिए गए हैं, ऑप्शन ए में बीच वाले में लाइन खींची हुई है और उस पर एक लाइन खींच रखी है। सेकंड ऑप्शन में जो बाहर का वर्ग की भुजा है उस पर खींच रखी है। सी में भी भुजा पर है और डी में भी भुजा पर है, लेकिन ए में इन्होंने अंदर जो विकर्ण होता है उस पर लाइन खींची है। तो यही अलग है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए, दूसरे सवाल में पहले ऑप्शन में KIT दिया है, दूसरे ऑप्शन में TIK है, तीसरे में ITK है और चौथे ऑप्शन में IKC दिया है। देखिए, इन सब में एक ही है, तीनों KIT TIK ITK, लेकिन यहाँ पर T की जगह पर C दिया गया है, तो यही अलग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए, अब देखते हैं हम सवाल नंबर 3। देखिए, तीसरे सवाल में अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो यहाँ पर ट्राइंगल दिया गया है हमें समकोण त्रिभुज वाला, जिसका ये वाला एंगल क्या है, 90 अंश का है। दूसरे ऑप्शन में कोई भी एंगल 90 अंश का नहीं है। तीसरे ऑप्शन में देखिए, ये 90 अंश का एंगल है इस त्रिभुज में, और डी में भी 90 अंश का एंगल है। तो यानी कि ACD एक जैसे हैं, अलग कौन सा है, ऑप्शन बी। अब देखिए सवाल नंबर 4। देखिए, इसमें हम पहले चित्र में देखें तो ये एरो अंदर से बाहर की ओर है, दूसरे ऑप्शन में भी अंदर से बाहर है, तीसरे ऑप्शन में भी अंदर से बाहर है, लेकिन चौथे ऑप्शन में क्या है, ये एरो बाहर से अंदर की ओर आ रहा है। तो यही अलग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए, इस वाले भाग में हमें जो 4 सवाल दिए गए हैं उनमें हमें ये बताना है कि उसमें हमें समरूप आकृति छांटनी है। हमें एक आकृति इधर प्रश्न चित्र में दी गई है और इधर 4 ऑप्शन है, बिल्कुल इसके जैसा बताना है कौन सा है। देखिए, अगर हम इनमें देखें तो देखिए, यहाँ पर इधर का हिस्सा ब्लैक है, फिर वाइट है और फिर ब्लैक है। देखिए, पहले ऑप्शन में यहाँ वाइट ब्लैक वाइट ये अलग दे रखा है, दूसरे में सही है, तीसरे में देखिए वाइट ब्लैक वाइट है, चौथे में भी वाइट ब्लैक वाइट है। तो इसकी जैसी आकृति ऑप्शन बी में है। चलिए अब सवाल नंबर 6 देखते हैं। देखिए, 6 में क्या है, दी गई आकृति में ऊपर यहाँ पर 2 गोले हैं। देखिए, पहले ऑप्शन में इधर गोला है और इधर लाइन है, तो ये अलग हो गई। इसमें दोनों गोले हैं, इसमें एक लाइन एक गोला है, तो ये भी नहीं है, और इसमें दोनों लाइन है, तो कौन सी है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब देखिए सवाल नंबर 7 में क्या है, ये 4 इधर को तीर के निशान बने हुए हैं और चारों ये बाहर की ओर है। चलिए देखते हैं। और इसमें देखिए 3 है, नीचे ये कुछ और दे दिया, तो ये तो नहीं है। इसमें देखिए ऊपर यहाँ तीर की जगह कुछ और है, ये सही है बिल्कुल, और इसमें देखिए यहाँ पर अलग है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए सवाल नंबर 8। देखिए, यहाँ पर ये लाइन नहीं है, इसमें ये लाइन दे रखी है, तो ये गलत है, ये बिल्कुल इसके जैसा है। देखिए, इसमें भी यहाँ लाइन है और इसमें भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए, सवाल नंबर 9 से 12 में हमें जो है आकृति दी गई है, प्रश्न चित्र में जो आकृति दी गई है उसका एक भाग लुप्त है। हमें ये बताना है कि कौन सा भाग इनमें से आकर इस आकृति को पूरा करेगा। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो इस आकृति के 4 हिस्से हैं और चारों हिस्सों में जो ये 3 हिस्से हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, तो यानी कि हमें बिल्कुल इसके जैसा ढूंढना है। तो देखिए, यहाँ पर चारों एरो क्या हैं, बाहर की ओर है। देखिए, इसमें क्या है, ये 2 बाहर को हैं, ये भी बाहर है, लेकिन ये वाला अंदर की ओर है, तो ये तो गलत है। इसमें चारों बाहर हैं, तो ये तो सही है। इसमें देखिए, ये वाला अंदर की ओर है और ये अंदर की ओर है। और ऑप्शन डी में देखिए, तो ये वाला अंदर की ओर है, तो ये भी गलत है। तो कौन सा है, और आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं हम सवाल नंबर 10। देखिए, इसमें पहले हम इस आकृति को बना लेते हैं। देखिए, ये वाली लाइन जो है ये सब में मिली हुई है, तो पहले हम इस लाइन को ऐसे मिलाते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर 4 बिंदु अंदर की ओर है, तो 1 2 3 4। इसके बाद देखिए, बाहर 4 गोले से बने हुए हैं, तो 1 2 3 4, और कोने पे क्या है, ये एक ऐसे करके ये खिंचा हुआ, तो ये ढूंढना है हमें किसमें।
यानी कि बिंदे ऊपर होने चाहिए। देखिए इसमें ऊपर की साइड गोले हैं, इसमें भी गोले हैं, इसमें बिंदे हैं और इसमें भी बिंदे हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर है ये जो लाइन खींची हुई है, इसमें लाइन ऊपर खींच रखी है, तो ये तो गलत है, ये वाला सही है, नीचे है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब इसे देखिए, देखिए इसके हम 4 हिस्से करते हैं तो हमें दिख रहा है कि तीनों हिस्से जो हैं ये एक जैसे हैं, तो यानी कि क्या होना चाहिए इसमें, देखिए एक ऐसे करके गोला बनना चाहिए और एक ऐसे, और यहाँ का हिस्सा ब्लैक होना चाहिए। देखिए इसमें बिंदे दे रखे हैं तो गलत है, इसमें ये गोले उल्टे दे रखे हैं, इसमें फूल दे रखा है, ये सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब ये देखिए, देखिए ये बाहर की ओर जा रहा है, तो पहले हम इस आकृति को बना लेते हैं। देखिए पहले तो ये क्रॉस करके ऐसे लाइन जाएगी ऐसे, उसके बाद में हम ध्यान से देखें तो ऐसे करके एक लाइन खींचेगी और एक ऐसे, और ये वाला हिस्सा ब्लैक होना चाहिए और ये वाला भी ब्लैक। तो देखिए ऑप्शन ए में मिल गया, ये इसकी डायरेक्शन गलत है, ये कुछ और है और ये ब्लैक दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ये कुछ सीरीज बनी हुई है और उस सीरीज में 3 आकृति दे रखी है, एक गायब है, ये बताना है कि कौन सी आएगी। देखिए पहले यहाँ पर पहले चित्र में क्या आया, गोला, उसके बाद नीचे क्रॉस आया, फिर एक गोला आया, तो अब क्या आएगा, गोला क्रॉस गोला। देखिए एक बार क्रॉस आ रहा है, एक बार गोला आ रहा है, तो अब गोले के बाद क्रॉस आएगा। देखिए यहाँ पर कुछ और है, ये देखिए पहले ऊपर गोला होना चाहिए, इसमें क्रॉस है, गोला क्रॉस, ये सही है, और इसमें ज़्यादा दे दी, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब ये देखिए, देखिए पहले आकृति सीधी है, फिर उल्टी हुई, फिर सीधी हुई, तो इस बार क्या होगी, उल्टी होगी। अब देखिए जब ये पलट रही है तो ये वाला जो है एक गोला है, एक गोला, एक गोला, यानी कि गोला तो ऐसे ही एक ही रहेगा, गोला तो एक ही है। लेकिन अगर हम क्रॉस को देखें तो यहाँ पर एक था, फिर 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, तो अब कितने क्रॉस आएंगे, यहाँ पर ऊपर 4 आएंगे। देखिए इसमें 3 है तो ये नहीं है, ये सीधी दे दी है, ये है उल्टी, सही है, इसमें गोले नीचे हैं। तो देखिए 4 तो ऊपर क्रॉस और नीचे गोला, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ये देखिए, देखिए पहले तो एरो इधर है, दूसरी आकृति में क्या हुआ, ये नीचे को घूमा और नीचे आ गया, फिर ये आकृति घूमी है, फिर ये इधर को आ गई है, अब ये फिर घूमेगी तो ये एरो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि एरो ऊपर होगा और ये लाइन ऐसे रहेगी और ये ऐसे, तो ये ढूंढना है हमें। देखिए इसमें नीचे की ओर है, इसमें ऊपर है, ये सही है, इसमें दोनों साइड एरो दे रखे हैं और ये तो एरो की डायरेक्शन अलग है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब ये देखिए, देखिए इस एरो पर फोकस करते हैं पहले, देखिए पहले एरो इधर है, फिर इस आकृति को हमने राइट में घुमाया, एरो नीचे आया, फिर हमने इसे राइट में घुमाया, अब एरो इधर आया, फिर हम इसे ऐसे घुमाएंगे तो एरो अब कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर आएगा, यानी ऊपर आएगा एरो। एरो के बिल्कुल बराबर में कौन है, गोला, गोले के नीचे कौन है, ये आयत है। अब ये जब आकृति ऐसे घूमेगी ना तो आयत भी ये कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। इसके बाद इसके बराबर में कौन है, त्रिभुज है, ये घूमेगा तो ये त्रिभुज ऐसा हो जाएगा। तो ये ढूंढना है हमें किस में है, लेफ्ट साइड में एरो ऊपर की ओर, देखिए इसमें नीचे है, इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, अच्छा। इसके बाद इधर गोला है, सब में गोला है, फिर नीचे ये आयत है, आयत, ये आयत की डायरेक्शन गलत है, ये आयत सही है। और देखिए इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज का जो ऊपर का शीर्ष है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, इसमें लेफ्ट है, इसमें देखिए ये राइट दे रखा है, तो ये नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, हमें 2 सेट दिए हैं, तो जो रिलेशन पहले और दूसरे में है वही हमें तीसरे में लगाकर चौथा बताना है। देखिए पहले हम देखें तो यहाँ पर एक ब्लैंक वर्ग दिया गया है, दूसरी चित्र में क्या हुआ, इसके जितने भी कोने थे उनको आपस में मिला दिया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, इन्होंने पंचभुज दिया है, तो हमें क्या करना है, इसके कोने मिलाने हैं। देखिए ये वाला कोना इससे मिलेगा पहले, फिर इससे मिलेगा, इसके बाद ये वाला कोना नीचे से मिला देते हैं और इस कोने को सामने मिला देते हैं, फिर इस कोने को यहाँ से मिला देते हैं। तो अब देखिए ये बना है, देखिए जरा किस में मिल रहा है, ए में मिल गया, ये बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं, का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब ये देखिए, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ये 2 छोटे गोले हैं और बड़ा गोला, ये तो ऐसे के ऐसे ही हैं, तो ये ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो है ये पहले कैसा था, ऊपर की ओर था गोला, अब इन्होंने इसको उल्टा कर दिया, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का उठा हुआ है, तो ये पलट के कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए जरा, इसमें तो ये गोला ऊपर पहुंचा दिया इन्होंने और इसमें ये गोला ही दे रखी है, ये वाला बिल्कुल सही है, पलट दिया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी। अब इसे देखिए, पहले यहाँ पर एक चतुर्भुज था, नीचे त्रिभुज था, दूसरी आकृति में क्या हुआ, त्रिभुज इसके अंदर चला गया। अब यहाँ पर देखिए, बाहर त्रिभुज ऐसे ही रहेगा बड़ा, इसके बाद ऊपर कौन है, वर्ग है, वर्ग के नीचे कौन है, गोला। तो जैसे ये त्रिभुज इसके अंदर पहुंचा है, ऐसे ये गोला इसके अंदर चला जाएगा ऐसे। तो देखिए जरा किस में दे रखा है, देखिए त्रिभुज, गोला, उसके अंदर वर्ग, गलत दे रखा है, त्रिभुज उसके अंदर वर्ग, वर्ग के अंदर गोला, ये सही है। यहाँ पर कुछ और दिया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब इसे देखिए, देखिए पहली आकृति में क्या है, यहाँ पर कुछ क्रॉस दे रखे हैं और 3 खाने खाली हैं। दूसरी आकृति में क्या हुआ, इसके बराबर वाले में क्रॉस आ गए और इसके बराबर में जो इधर था उसमें क्रॉस आ गए, इसके अपोजिट वाला खाली रहा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लाइन दे रखी है, इसके बराबर में कौन है, ये वाला है, तो इसमें भी ऐसे लाइन आ जाएंगी। और एक इसके बराबर में कौन है, ये है, इसमें भी लाइन आ जाएंगी। और इसके अपोजिट ये वाला हिस्सा कैसा रहेगा, खाली रहेगा। तो इधर का खाली और इधर तीनों में लाइन, वो हमारा आंसर होगा। देखिए ये चारों खाली है, इसमें इधर का खाली दे रखा है इन्होंने, ये वाला खाली है, 3 भरे हैं, ये सही है, और इसमें 3 खाली है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये आकृति पूर्ति वाले प्रश्न है, हमें ये बताना है कि कौन सा हिस्सा जुड़कर इस आकृति को पूरा करेगा। तो देखिए पहले इसको बना लेते हैं, त्रिभुज था ये, त्रिभुज ऐसे बनेगा। तो बस हमें ये ढूंढना है कि ऐसा हिस्सा कौन सा है हमारा जो इसे पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर नीचे ये गोलाई चाहिए, ये तो कुछ और है। इसमें भी गोलाई इधर अंदर को आ गई है, इसमें इन्होंने सीधी लाइन दे दी है, यहाँ से ये बिल्कुल सही जा रहा है ऐसे गोल, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब ये देखिए, पहले हम इसको पूरा करते हैं गोले को, ये हमने पूरा करा। अब इन लाइनों को मिलाइए सीधा, ये सीधी नीचे जाएगी, ये नीचे जाएगी, तो ये कितने हो गए, ये देखिए 1 2 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, सही है। और ये देखिए वाइट है, वो सब काले हैं, तो काले ही चलेंगे ये वाले, ये गलत और ये गलत, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसे देखिए, देखिए इस वर्ग को पहले पूरा करते हैं, ये लाइन नीचे जाएगी, ये वाली लाइन ऐसे आएगी, तो हमें क्या चाहिए, ये हिस्सा चाहिए, ऐसे ऐसे और ऐसे। देखिए इसके तो नीचे को दे रखे हैं, इसके ऊपर दे रखे हैं, तो ये सही है, ये कुछ और ही दे दिया, यहाँ पे भी गोला बना हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसे देखिए, देखिए ये वर्ग था, तो इसे हम सीधा नीचे को मिला देते हैं, तो हमें ये हिस्सा चाहिए। देखिए इसकी डायरेक्शन उल्टी दे रखी है, इसकी भी गलत है, ये सही है और ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए ये दर्पण वाले प्रश्न हैं, इनके राइट साइड में हम दर्पण रखेंगे तो पलट के कैसा बनेगा वो हमें बताना है। देखिए अगर कोई चीज़ ऐसे एरो बना हुआ है तो दर्पण रखने पर वो कहाँ जाएगी, लेफ्ट साइड का हिस्सा तो चला जाता है राइट में और राइट साइड का हिस्सा आ जाता है लेफ्ट में। तो ये देखिए इसमें दाईं ओर क्या है, वाइट गोला है और ब्लैक है, तो जब हम इसे दर्पण के अनुदिश रखेंगे तो इधर की साइड में वाइट आएगा और नीचे आएगा ब्लैक, और ये एरो कहाँ जाएगा, इधर राइट में। देखिए पहले चित्र में ही दे रखा है ये, तो आंसर ये हो जाएगा हमारा। देखिए इसमें नीचे एरो दिया है, इसमें भी एरो है, और इसमें यहाँ पर वाइट गोला गायब हो गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये वाले जो राइट में थे ये लेफ्ट आ गए और लेफ्ट वाले कहाँ चले गए, राइट में चले गए। अब इसे देखिए, देखिए 1 2 3 4, जब दर्पण रखा जाएगा तो सबसे पहले कौन आएगा, 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। और 4 को जब हम सी को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, सी का मुंह खुला हुआ बाएं ओर आ जाएगा, बराबर का तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ये गोला है तो इसकी लाइनें देखिए ऐसे हैं, तो दर्पण रखने पर कैसी हो जाएंगी, ऐसी। और ये एक्स ऐसा का ऐसे ही रहेगा, तो ये ढूंढना है। देखिए इसमें सी सीधा दिया है, इसमें उल्टा दिया है, लेकिन ओ की लाइनें देखिए गोले की कैसी हैं, सीधी दे रखी हैं, तो गलत। इसमें लाइनें ही नहीं है, इसकी है देखिए सही, सी बराबर गोला एक्स, ये है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब ये देखिए क्या दिया है इन्होंने, आई एन के 1 2 3, तो कैसा हो जाएगा 3 2 1। देखिए के सीधा है तो जब पलटेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये ऐसा। एन पलट के कैसा हो जाएगा, ऐसा, और आई ऐसा। अब देखिए इसमें लेफ्ट में आई है, ये के एन आई, ये सही है। इसमें ये एन देखिए सीधा बना रखा है, इसमें देखिए के और आई दे रखा है, तो आंसर कौन सा है, ये रहा के एन आई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसे देखिए, देखिए लेफ्ट साइड में कौन है, क्रॉस, तो ये कहाँ जाएगा, राइट में। राइट में कौन है, प्लस, ये आएगा लेफ्ट में। माइनस ऐसे ही रहेगा और डिवाइड का निशान भी ऐसे ही रहेगा,
तो देखिए ज़रा किस में मिलता है, बाईं ओर प्लस चाहिए, इसमें क्रॉस है, इसमें सही है देखिए, लेकिन ऊपर क्या चाहिए हमें, माइनस, इन्होंने दे दिया डिवाइड, प्लस माइनस गुणा भाग, ये सही है, इसमें क्या है गुणा, तो ये गलत, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ये देखिए, ये कागज मोड़ने और खोलने वाले प्रश्न है। देखिए पहले हमने पेपर को बीच में से ऊपर को मोड़ा है, फिर हमने इसको यहाँ राइट से बीच में से मोड़ा और फिर लेफ्ट साइड में ऐसे मोड़ा और यहाँ पे कट लगा दिए। तो चलिए पहले तो हम इसे कहाँ से खोलेंगे, पहले तो हम इस कोने पे से खोलेंगे इसको, नीचे को। तो जब हम इसे नीचे खोलेंगे तो कैसा आएगा, देखिए ये वाले कट बन के आएंगे ऐसे करके, ठीक है। अब इसे हम राइट में खोलेंगे तो कैसे कट आएंगे ये ऐसे बन के आएगा, और फिर इनको पूरा करते हुए आएंगे ऐसे, और फिर हम नीचे खोलेंगे तो ये ऐसे बन के आएंगे, तो यानी कि एक कट्स का एक नीचे वर्ग बनेगा, देखिए ये ऐसे करके वर्ग बना हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये सब गलत है। चलिए 30वां करते हैं। देखिए पहले हमने इसको बीच में से यहाँ से मोड़ा है और फिर यहाँ से मोड़ा है और ये ऐसे काट दिया, तो पहले हम इसे नीचे को खोलेंगे, यहाँ पे ऐसे ऊपर को मोड़ा था, हम ऊपर से नीचे को खोलेंगे तो ये यहाँ तक आएगा। ये यहाँ से कट लगा हुआ है इसमें, तो ये कट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर हम इसे ऐसे ऊपर को खोलेंगे यहाँ को, तो कैसा जाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ से कट बनाएगा और एक कट ऐसे ऊपर बनेगा। तो देखिए जरा ये कहाँ पे मिल रहा है हमें, इसमें तो बाहर कट ही नहीं है, इसमें दो साइड कट हैं, यहाँ के गायब हो गए, इसमें है, इसमें देखिए ये कुछ और बना दिया यहाँ, इसमें कट है देखिए 1 2 3 4, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब इसे देखिए, पहले ये बीच में से मोड़ा गया है, फिर राइट से मोड़ा, फिर कोने से मोड़ा है। तो पहले हम इसे यहाँ से नीचे को खोलेंगे, तो दो जो ये गोले बनाए हैं, एक गोला यहाँ आएगा एक यहाँ। अब इसे राइट में खोलेंगे तो ये गोले की डायरेक्शन जो ऐसे है वो ऐसे हो जाएगी, यानी कि 4 गोले यहाँ बनेंगे। फिर हम इसे नीचे को खोलेंगे, तो नीचे को खोलने के बाद 4 गोले यहाँ बनेंगे और 4 गोले यहाँ बनेंगे। तो देखिए जरा किस में बन रहे हैं ये, इसमें दो दो बन रहे हैं, इसमें बन रहे हैं, सही है, ये गलत है, ये गलत, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब देखिए 32, पहले हमने इसे कोने पे से मोड़ा यहाँ से, फिर यहाँ से नीचे को मोड़ा है और ये बना दिया। तो पहले हम यहाँ से ऐसे इसे लेफ्ट साइड में खोलेंगे यहाँ को, तो ये वाला ट्राइंगल यहाँ आएगा और इसके नीचे गोला है तो यहाँ आएगा। अब इसे हम यहाँ से ऊपर को खोलेंगे तो ये हिस्सा ऊपर जाएगा, तो पहले ट्राइंगल ऐसे बनेगा, ऊपर गोला और एक ट्राइंगल यहाँ बनेगा इधर गोला। तो ये देखिए जरा कहाँ पे मिल रहा है, तो ट्राइंगल अंदर होना चाहिए, इन्होंने गोला अंदर बना रखा है, इसमें कुछ और है, ये सही है, ये कुछ और है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए अब जो प्रश्न है उनमें हमें कुछ कटआउट्स दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि उन कटआउट्स को मिलाने पर कौन सी आकृति बनेगी। देखिए यहाँ पर 3 तो ट्राइंगल दे रखे हैं और एक चतुर्भुज है। अब यहाँ देखिए, देखिए इस वाले में और इसमें कुछ अंतर है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है लेकिन इसकी कम है, तो ये तो बनेगा नहीं। अब यहाँ देखिए ये दिखाई दे रहे हैं हमें दो त्रिभुज, ये रहे, और ये वाला त्रिभुज ये रहा, और ये वाला हिस्सा ये रहा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए इसमें क्या दे रखे हैं, दो आयत दिए गए हैं और दो त्रिभुज है। यहाँ देखिए यहाँ पर वर्ग दे रखे हैं तो ये गलत है, ये रहे देखिए दो आयत और दो त्रिभुज, ये सही है बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब देखिए 35, देखिए 35 में 3 आयत दे रखे हैं और यहाँ पर एक आयत के बीच में लाइन है। इसमें देखिए यहाँ पर तो आयत दो ही है बस, यहाँ पर है देखिए 3 तो आयत है और एक आयत है जिसमें बीच में लाइन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसे देखिए 36 में क्या है, ये वर्ग है, ये ट्राइंगल है और ये हिस्सा है। देखिए पहले में हमें ये ट्राइंगल और वर्ग मिल गया, लेकिन इस हिस्से में देखिए ये यहाँ पर जो है पूरा का पूरा फिट होगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐसे लाइन गलत दे रखी है। यहाँ पर देखिए दो वर्ग दे दिए, ये गलत है, इसमें दो ट्राइंगल हैं, ये गलत है, देखिए एक ट्राइंगल ये वाला हिस्सा और एक ये वर्ग, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं 37। देखिए अब जो प्रश्न है उसमें हमें ये बताना है कि जो दी गई ये आकृति है किस प्रश्न आकृति में छिपी हुई है। देखिए ये सीधी लाइन है पहले,
फिर बाएं ओर एक लाइन गई और एक बीच में लाइन है। देखिए ये सीधी लाइन और ये मिल गई, लेकिन यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, तो ये नहीं है हमारा आंसर। इसमें सीधी लाइन ही नहीं है, इसमें सीधी लाइन है, ये लाइन है, लेकिन यहाँ वाली लाइन गायब है। इसमें है देखिए, ये सीधी लाइन, फिर ये बाईं ओर लाइन और बीच में लाइन, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए अब करते हैं 38। देखिए ये बताना है हमें ये कहाँ छिपा हुआ है। अंदर एक तो ऐसे लाइन होनी चाहिए और यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बनना चाहिए। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है ही नहीं अंदर। इसमें है देखिए, बाहर वर्ग भी मिल गया ये बड़ा वाला, फिर अंदर ये लाइन मिल गई हमें और ये वाली लाइनें भी मिल गई, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब ये देखिए, इसमें क्या है, ये एन बना हुआ है ऐसे उल्टा, और एक लाइन ऐसे भी है और एक ऐसे भी। इसमें देखिए ये बन तो रहा है, लेकिन यहाँ वाली लाइनें गायब है। इसमें ये एन सीधा बन रहा है, इसमें उल्टा एन तो बन गया, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है इसमें। देखिए ये वाली लाइन भी मिल गई, लेकिन ये वाली लाइन नहीं दे रखी है इन्होंने, इधर को दे रखी है, तो ये भी नहीं है, इसमें है। देखिए इस ऑप्शन में मिल रहा है हमें। देखिए ये तो पहले उल्टा एन बन गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये लाइन मिल गई और यहाँ पर ये लाइन मिल गई, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब देखिए सवाल नंबर 40। देखिए क्या ढूंढना है हमें, दो लाइनें ऐसे और एक ये गोला। देखिए यहाँ पर लाइन मिल गई, लेकिन गोला बना हुआ नहीं है। देखिए यहाँ पर भी हमें ये लाइनें मिल रही हैं, लेकिन गोला इनमें कहीं नहीं बना हुआ। इसमें है देखिए, ये दो लाइनें मिल गई और यहाँ पर ये गोला भी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो बच्चों ये हमने 2020 के पेपर में जो आपके रीजनिंग में 40 सवाल पूछे गए थे उनको हल कराया है। आप इनकी अच्छी तरह तैयारी कीजिए और इन्हें अच्छे से समझिए। और हमने 2021, 22, 23, 24 के आपको सारे पेपर सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के वीडियो देख के तैयारी कीजिए। पेपर में अब आपके ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ ले सकें। धन्यवाद।